चैलेंज है। अविरल सोमवंशी हमारे साथ प्रोग्राम मैनेजर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट भी जुड़े हुए हैं। अविरल जी, सीधे तौर में आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि परिस्थितियाँ जो उत्पन्न होंगी उसका किस तरीके का इम्पैक्ट हम देखेंगे। आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले मेरी सहयोगी ज्योति इस वक्त कोई अपडेट पहुंचा रही है। ज्योति जी बिल्कुल, मैं अपडेट इस वक्त अपने दर्शकों को देना चाहूंगी। पहले तो ये देखिए, मोहित हमारे साथ मौजूद है, मोहित बख्शी, जो इस पूरे इलाके का जायजा लेकर आए हैं। मैं मोहित से बात करूंगी। और ये देखिए, ये टेलीस्कोपिक कैमरा है, ये इस वक्त हमारे साथ जो न्यूज नेशन ने खास तौर पर अपने दर्शकों के लिए लगाया है। और मेरे टेलीस्कोपिक कैमरा पर्सन को मैं कहूंगी जरा दिखाएं वो तस्वीर जहां बैरिकेड्स हैं, जहां फायर इंजन खड़े हैं और जहां पर पुलिस की गाड़ियां हैं। जरा देखिए, ये वो कैमरा है जिससे आप क्रिकेट का मैच देखते हैं। जो क्रिकेट के मैच में जिस कैमरे का इस्तेमाल होता है, बहुत ही साफ तस्वीर ये दिखाता है, 100% से ज्यादा साफ तस्वीर ये दिखाता है। ये देखिए, ये जो आप अभी पूरा जायजा लेके आए, मैं चाहती हूँ कि इस तस्वीर को जरा आप समझाएं। जी ज्योति, जिस तरीके से आप तस्वीर देख रहे हैं आप इसके माध्यम से, तो आपको समझ आएगी कि पूरा नोएडा शहर जो बड़ी इमारतों का शहर है एक तरीके से पूरा दिख रहा है यहाँ पर। और जो इंटरनेशनल मैच में यूज होता है, इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए यूज होता है, उस कैमरे की नजर से 32 कैमरे जो लगाए गए हैं उनमें से एक कैमरा यहाँ पर जो अभी हम दिखा रहे थे। और आप देखिए वो बैरिकेड देखेंगे आप, जहां पर से तमाम अप्रोचिंग रोड जो है वो सारे बंद कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई भी शख्स जो है वो पास ना जा सके। उसके अलावा हम आपको दिखाएंगे फायर की गाड़ियां, प्रदीप आपको दिखा रहे हैं फायर की वो गाड़ियां टेलीस्कोपिक कैमरे के जरिए जो यहाँ पर खड़ी हैं। अगर जैसे ही ये बिल्डिंग पूरी ध्वस्त होगी तो उसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि जो भी कोई पूरा अगर अरेंजमेंट देखना है तो वो फायर को देखना है, डिजास्टर को देखना है, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। आप देखिए उस पुल पे देखिए जो प्रदीप आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर इस कैमरे की नजर से, कि वहां पर इस वक्त हमारे दूसरे कैमरे जो है, दूसरे साथी जो है वो यहाँ पर खड़े हैं और वहाँ पे आवाजाही रोक दी गई है। कुछ भीड़ आपको प्रदीप दिखा रहे होंगे, वो जरा देखिए, वो हमारे खुद सहयोगी विद्यानाथ झा भी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन थोड़ी देर में वो पुल भी खाली करा लिया जाएगा। बिल्कुल, पुल खाली कराया जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा नजदीकी है वहां से जहां से ये ध्वस्तीकरण होना है, जिस बिल्डिंग को ट्विन टावर को गिरना है। और आपको मैं बता दूं कि जितनी भी अप्रोचिंग रोड आप देख रही हैं इस बिल्डिंग के आसपास, जितनी भी सेक्टर 93A के आसपास जितनी भी पूरी रोड्स हैं वो इस वक्त ब्लॉक कर दी गई हैं। हमने सुबह भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि कैसे, और लगभग 800 पुलिसकर्मी जो हैं सिर्फ इसी ध्वस्तीकरण के जगह के आसपास तैनात। प्रदीप जरा ये दिखाइए, टेलीस्कोपिक कैमरे पे फिर से प्रदीप को देखिए। प्रदीप जरा दिखाइए, ये ऊपर के माले दिखाइए ट्विन टावर के। ये देखिए ऊपर के माले, ये ट्विन टावर के, ये दो बिल्डिंग्स हैं, जो ट्विन टावर है, दो सटी हुई बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, इमारतें, ये ध्वस्त होंगी। और ये जब ध्वस्त होंगी तो इतिहास बनेगा। इतिहास किस बात का बनेगा, मोहित बताएं। इतिहास इस बात का बनेगा कि कभी भारत में इस तरीके से बिल्डिंग नहीं गिराई गई है। और यहाँ पर सबकी दुआएं भी होंगी क्योंकि आसपास भी दूसरी बिल्डिंगें हैं और उन बिल्डिंगों की सुरक्षा सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। यही वजह है कि 20 करोड़ रुपए अभी खर्चने से गुरेज नहीं किया और प्रशासन ने। और ये जब ये गिरेगा तो ये वर्टिकली गिरेगा, लोगों को ये समझना होगा, ये वर्टिकली गिरेगा ताकि किसी सोसाइटी को वेव्स के में जिसे कहते हैं एक तरीके से वैसे गिरेगा। और ये आप देखिए टेलीस्कोपिक कैमरे की मदद से जो वो येलो कलर की शीट्स नजर आ रही हैं, ये लोगों के घर हैं जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके की शीट्स जो हैं लगाई गई हैं। और बड़ी शीट्स तो आपको यहां से साफ तौर पर नजर आ ही रही हैं। इसके साथ साथ फायर टेंडर्स की गाड़ियां, इसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये जो वाइट शीट्स है, ये जियो शीट्स इसे कहते हैं, हीट रेजिस्टेंस इसमें होता है। और बड़ी बात यह है कि ये शीट जो है अंदर मलबा नहीं जाने देगी, कुछ हद तक ये प्रोटेक्ट करेगी। इन बिल्डिंग्स को खाली कराया गया, इन तमाम बिल्डिंग्स को जहां आपको शीट्स दिख रही है खाली कराया गया है। और इससे जो अगल बगल के लोग हैं वो लगभग यहां से छोड़ के गए हैं कुछ दिन के लिए। उनका कहना था कि जरूरी है सुरक्षा, और सुरक्षा के लिहाज से वो यहां से गए हैं। आज लगभग 80% बिल्डिंग्स पहले खाली हो चुकी थी, 20% आज खाली हो गई है। और बताऊं ज्योति कि हवन कराया गया बाकायदा, क्योंकि हम लोग बहुत भगवान में विश्वास रखते हैं, तो उसी तरीके से हवन कराया गया है। और हवन करा के भगवान से मांगा गया है कि जब ये ध्वस्तीकरण हो तो फिर किसी तरीके का दूसरा नुकसान ना हो, सिर्फ यही बिल्डिंग गिरे, और जब ये बिल्डिंग गिरे तो वही मलबा इसका सिमट कर रह जाए। प्रदीप ऊपर के माले दिखाइए, एडिफिस कंपनी के अधिकारी इसी ऊपर के माले में थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। वहां पर अभी कोई आवाजाही आप देखेंगे नहीं दिखाई दे रही है। प्रदीप बिल्कुल क्लोज से जरा दिखाइए ऊपर के माले। पहले ऊपर से शुरुआत हुई है देखने की, हर माले पर जाएगी ये टीम और जा रही है। बहुत ही आखिरी वक्त बचा है, देखिए 2.5 घंटे के आसपास का वक्त बचा है। अब 2.5 घंटे बाद पूरे 2:30 बजे ये बिल्डिंग गिरेगी, और जब गिरेगी तो फिर इस मलबे का क्या होगा, बड़ा गुबार
बाहर धुएं का होगा वो इसी कैमरे के माध्यम से आप कुछ ही देर बाद देखेंगे। टेलीस्कोपिक कैमरा जो हमने लगाया ये क्लोजली आपको बताएगा कि आखिर कैसे ये बिल्डिंग की जो साफ तस्वीर है वो आपको दिखाई देगी और आसपास कैसे ये मलबा नीचे गिरेगा, क्या वर्टिकली ये बिल्डिंग करेगी या कोलाइड होगी। भगवान न करे ऐसा हो जिसकी आशंका ना के बराबर। जी बिल्कुल, जो इसकी क्योंकि ये जो कंपनी इसको गिरा रही है वो बहुत ही परफेक्शनिस्ट मानी जाती है इस तरह के काम में। लेकिन ज्योति आपको आज एक बात और बताते चलूं कि जो धूल का गुबार उड़ेगा आज का, अगर मौसम के लिहाज से हम बात करें तो दिल्ली की तरफ। तो देखिए तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि बिल्कुल ना के बराबर ये गुंजाइश है कि यहाँ पर कोई गलती हो। तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं और देखिए 2.5 घंटे का समय रह गया है। आइए अब आपको सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह ट्विन टावर के आसपास तैयारियां की गई। जी हाँ, तो न्यूज नेशन पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार ट्विन टावर किस तरीके से ध्वस्त होगा। चूंकि आप वहां पर मौजूद नहीं हो सकते इसलिए एक एक तस्वीर आपको क्रिस्टल क्लियर नजर आए, इसलिए हमने 32 कैमरे लगाए हैं और इसका ख्याल रखा है कि आपको 115 गुना ज्यादा साफ तस्वीरें मिले। और अब हम आपको सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि आखिरकार ट्विन टावर के पास कहां कहां पर हमारी टीम मौजूद है, जहां से आपको एक एक व्यू देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आखिरकार अभी वहां पर किस तरह से डाइवर्जन होगा, किस तरह से ट्रैफिक रूट्स को बदला गया है वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले इस इमेज को आप समझिए, यहां पर ये बिल्डिंग जो अब के बाद थोड़ी देर के बाद इतिहास बन जाएगा, आप समझिए इस बिल्डिंग को ही ध्वस्त किया जाना है। ये पूरा इलाका एमराल्ड कार, अब आप समझिए इसके लगभग सबसे पास का जो इलाका जहां कोई भी टीम अभी रह सकती है वो ये है फरीदाबाद एक्सप्रेसवे। यहां पर हमारी टीम मौजूद है, यहां पर हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा मौजूद है, जहां से एक एक तस्वीर वो आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ आप देखिए यहां से हर एंगल से हमारी कोशिश है। एक एंगल तो ये है जहां से हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा है, दूसरा एंगल अगर आप देखें तो यहां पर है गेजा गांव जिसे कहते हैं, यहां पर हमारे सहयोगी नवेद मौजूद है। और यहां से बिल्कुल देखिए, आप अगर देखने की कोशिश करें तो किस तरीके से ये व्यू भी नजर आ रहा है, ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसकी दूरी भी बहुत नहीं है। यहां के जो गांव है, हमारे सहयोगी नवेद ने बताया कि वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्हें भी पुलिस वालों ने समझाया। उसके बाद ये अपने घरों पर है। इस छत पर हमारे सहयोगी नवेद मौजूद हैं। इसके साथ ही अब आप समझिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि जो हमारी टीम मौजूद है वो डिवाइन मेडोज में, जी हाँ, यहां से सबसे ज्यादा क्लियर व्यू आपको मिल सकता है। अगर आप देखें तो यहां पर हमारी एक टीम मौजूद है जो सबसे क्रिस्टल क्लियर व्यू दिखाने की कोशिश करे। अगर आप देखें, इसको देखिए, बिल्कुल सीधा सीधा नजर आ रहा है, इसीलिए हमारी टीम यहां पर मौजूद है। अब आप ये समझिए कि ये बिल्डिंग जिसे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें 115 गुना साफ तस्वीर है, इसलिए हमने ऐसे कैमरे इस्तेमाल किए हैं जिसको आप देख पाएंगे। अब ये पूरा इलाका आप देखिए, ये सेक्टर 93 का इलाका है जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं। और अब आप समझिए कि आखिरकार इतनी अफरा तफरी क्यों है। यहाँ पर देखिए ये ग्रीन बेल्ट था, यहाँ पर इनके बच्चों के लिए जो इस पूरे सोसाइटी के हैं इनके लिए बनना था पार्क, लेकिन वो नहीं बना। इस बिल्डिंग को बना दिया गया जिसके बाद अब इसके ध्वस्तीकरण का काम हो रहा है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इस बिल्डिंग को यूं देखिए ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा कितना पास है। ये डिस्टेंस कहा यह जा रहा है कि 8 से 10 मीटर की दूरी में ये बिल्डिंग्स हैं। इसको पूरा कवर किया गया है, एक कपड़े का इस्तेमाल किया गया है इस बिल्डिंग को ढकने के लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो कपड़ा इसीलिए ताकि जो मलबा हो वो अंदर रहे ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए इस कपड़े का इस्तेमाल किया गया। अगर आप देखें ये व्हाइट आपको नजर आ रहा होगा, ये वो कपड़ा है। इसके साथ ही आप एक चीज ये भी समझ लीजिए कि लगभग 2:15 से 2:45 का वो वक्त होगा जब ये आवाजाही बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो आप इसको अवॉइड करिएगा क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। साथ ही अगर आप कई सारे रूट बताए गए और देखिए जब हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा ने बातचीत की थी ट्रैफिक पुलिस से तो उनका ये कहना था कि हमने गूगल मैप में भी अपडेट कर दिया है। तो अगर बहुत अर्जेंट हो तो आप जरूर निकले, लेकिन गूगल मैप जरूर देख लीजिएगा ताकि आप कहीं फंसे नहीं, क्योंकि यही वो इलाका है जो थोड़ी देर के बाद बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी कि AQI फिलहाल यहाँ का 95 है। जब ये ध्वस्त हो जाएगी बिल्डिंग उसके बाद क्या AQI होगा ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है। तो लगातार न्यूज नेशन की सबसे बड़ी कवरेज और हमारी 10 रिपोर्टर्स जगह जगह पर मौजूद हैं, एक एक जगह से एक एक क्रिस्टल क्लियर व्यू देने के लिए मौजूद हैं। इसीलिए तमाम तस्वीरों पर नजर बनाने के लिए हमारी पूरी टीम मौजूद है। आप
हर एक तस्वीर के लिए देखिए न्यूज नेशन। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी कि ये अभी की तस्वीर है, लेकिन आपके इस बाद 2:30 बजे के बाद ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यहाँ से वो तस्वीर भी सबसे पहले न्यूज नेशन आपको दिखाएगा, सबसे क्रिस्टल क्लियर व्यू दिखाएगा। तो देखने के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ, न्यूज नेशन देखते रहिए।